अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हुए हैं मार्केट और लेने के लिए आइसक्रीम। हम तो बाहर ही हैं, वीडियो जिया बना रही है और हम लोग जा रहे हैं नए वाले क्वार्टर में, वहीं पे सोने के लिए, क्योंकि घर में क्या सब जगह इतनी भयंकर वाली गर्मी है, लाइट की तो प्रॉब्लम होती है। और इनकी ना ये नई वाली शॉप है, अगर आप लोग को याद होगा तो पहले हम लोग जहाँ से केक लेते थे, जहाँ से इन्हीं की शॉप से लेते थे, लेकिन इनकी शॉप ना पहले बहुत छोटी सी थी और अंदर थी, और ये अब ना रोड पे ही इधर आ गए हैं और काफ़ी अच्छा इनका दुकान हो गया है। वैसे हम लोग को दुकान से कोई मतलब नहीं, लेकिन अच्छी लगी इसलिए तारीफ़ करना तो बनता ही है। तो ये आइसक्रीम ले चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं आई टाइप, और खाना वाना ना सब कुछ बना चुके थे। उसके बाद ना वोल्टेज की हालत देख के तो ये बोले कि रात भर का टेंशन लेने से अच्छा चलो रात भर तो कम से कम सुकून से सो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बाल्टी लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे बाल्टी नहीं थी तो दिक्कत हो रही थी, और जिया काफ़ी देर से ताला खोलने की कोशिश कर रही थी, और ये हमेशा करती है, ऊपर से जो कुंडी है ना, कुंडी नहीं खोलती है, और ये ताला खोलती रहती है, खोलती रहती है, खोलती रहती है। इसको याद दिलाना पड़ता है कि ऊपर से ना कुंडी भी है, उसको भी खोलो। तो बाल्टी के अंदर ही हम लोग सारा सामान लेकर आए थे, यानी कि खाना वाना जो भी है, बर्फ़ से लेके सब चीज़ ना लेकर आए हैं। और बस अब खाली करेंगे, उसके बाद ना बाल्टी उठा के फिर बाथरूम में रख देंगे। बाल्टी को धोना भी पड़ेगा, बर्फ़ भी साथ में लेके आए थे, तो सबसे पहला वाला जो काम होता है वो यही होता है कि बर्फ़ को ना कूल केज में डाल दो, ताकि ठंडा ठंडा पानी पीने को मिले। गर्मी के टाइम में खाना मिले चाहे ना मिले, ठंडा पानी ज़रूर मिल जाए तो बस पेट भर जाता है। तो ये देखिए हम सब्जी वब्जी बना लिए थे, और बड़ी मस्त वाली आलू टमाटर की जो पानी वाली जो सब्जी होती है वो बनाए थे, रोटी भी बना चुके थे। तो अभी हम आए हैं तो यहाँ पे मुझको कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ दूध ही गर्म करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, और हम लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ना कि कहीं पे भी चैन नहीं मिल रहा है। वैसे तो गर्मी हर जगह काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और हम लोग क्या ना वोल्टेज का भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो ये बोले कि चलो यहीं आके सोते हैं, और कूलर दिन रात एकदम भयंकर वाली चल ही रही है। तो आ चुके हैं, सब्जी और रोटी सब बन चुका था, सिर्फ खाना ही था हम लोग को, और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। दूध लेकर आए हैं, थोड़ा सा गाय का दूध था, सुबेरे ही चले जाएंगे क्योंकि इनका ना ऑफिस भी जाना है, और थोड़ा सा घर भी क्लीन करना। मम्मी लोग गई थी जो सुबह, तो जो पूरा घर फैला हुआ है तो वो फैला ही हुआ है, सुबह से ना कोई काम किए ही नहीं था, गर्मी लग रहा था, तो तबीयत अंदर से ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए आज है ना मेरा पूरा घर फैला हुआ है, और मेहमान आने वाले हैं, तो थोड़ा सा घर उस लायक बनाना भी पड़ेगा। दूध लेकर आए तो दूध गर्म करना है। रास्ते से ये लोग आइसक्रीम लिए हैं, तो आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रीज तो है नहीं तो आइसक्रीम ना पिघल जाएगा। गेट है, अरे तो टेढ़ा हो गया वैसे ही जिया का। तो आइसक्रीम खा चुके हैं, और उसके बाद हम आ चुके हैं किचन में, और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आज ही गई हैं मम्मी, और घर का ना पूरा काम फैला हुआ था, लेकिन बस गर्मी की वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और ना कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, और आप लोगों के भी ना बहुत सारे कमेंट इसी पर आता है कि आप कभी इधर कभी उधर रहती हैं, तो क्या करें, मजबूरी है। और ये देखिए दूध गिर गया, क्योंकि ये जो गैस था ना ये थोड़ा सा जैसे टाइट हो गया था, तो हम इसको हिला रहे थे, और हिलाते हिलाते दूध गिर गया, और हम सोचे किसी के देखने से पहले जल्दी से गैस को साफ कर दे, लेकिन हम तो भूल ही गए थे कि सारी दुनिया हमको देख रही है। और कभी जब अपने से कुछ काम ऐसा हो जाए ना तो झटपट लगता है कि साफ सफाई करके पता ना चले किसी को, लेकिन कहते हैं ना कि चाहे कितना भी तो अल्लाह ताला देखते रहते हैं, तो अल्लाह ताला के साथ साथ ना आप लोग भी देख रहे थे। तो इधर ना दूध सब कुछ पहुंच चुके, ज़्यादा नहीं गिरा था, थोड़े से गिरा था। उसके बाद हम नहाने के लिए चले गए थे, क्योंकि गर्मी भयंकर वाली लग रही थी, और अंदर से जैसा अजीब सा लग रहा था, तो नहा के काफ़ी आराम मिल गया। और उसके बाद ना नाइटी हम लेकर आए थे, वैसे तो बहुत कम हम नाइटी पहनते हैं, वहाँ पे पहनने जैसे कि अजीब लगता है कि कभी कोई आ गया, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर ना हम सोचे चलो नाइटी लेके चलते हैं और नहा लेंगे, फिर सुबेरे ना जो सूट पहन के आए थे वही सूट पहन के चले जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी मेरा एक सूट रहता है,
तो खाना वाना हम लोग खा चुके हैं, बर्तन अभी धोने का मन नहीं कर रहा। अब मन कर रहा है ना थोड़ा देर लेट जाए और कूलर में, और इतना ठंडा-ठंडा रूम लगता है ना यहाँ पे कि मन करता है कि हाँ, थोड़ा देर बैठो, जाने का मन नहीं करता है। बस ये है यहाँ पे ना थोड़ा-सा लाइट का, कूलर का यही सब बेनिफिट है, और यहाँ पे पंखा, मैं हमेशा ही ये चीज़ कहती हूँ कि पंखा में भी आप रह सकते हैं, ठंडक रहती है, और वहाँ तो पूरा घर एकदम तपता रहता है क्योंकि ऊपर में कुछ है नहीं ना, छत है, सारा दिन धूप लगता है, तो इस वजह से भी ना गर्मी भयंकर वाली पड़ जाती है। तो दूध यहाँ पे गर्म कर चुके थे और अपने लिए और इनके लिए दूध निकाल रहे हैं, और अंदाजे से ना सुबह की चाय के लिए दूध रख रहे हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, सुबेरे तुम पी लो फिर लेके जाओ तो ये तो झमेला हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ सुबह की चाय के लिए दूध छोड़ के, और यहाँ पे 2 गिलास निकाल चुके हैं, दूध पिएँगे और उसके बाद फटाफट हम लोग सो जाएँगे, और फिर आप लोगों से सुबह मिलते हैं। तो अभी 5 सवा 5 के लगभग हो रहा है, और ये तो बहुत पहले ही उठ गए थे। इनको ना अंदर रूम में ठंडा लग रहा था, तो ये आके ना ब्लैंकेट लेके और आगे वाले रूम में ही लेट गए थे। तो बस हम उठ चुके हैं। उसके बाद जैसा कि मेरी आदत है सुबह उठते के साथ पहले जो डोर वोर रहता है ना उसको खोल ओल के मुझे थोड़ा-सा बाहर और चले जाते, मूड को एकदम फ्रेश कर लेते, आँख खुल जाती है, और उसके बाद फिर अपना जो काम है वो करेंगे और एनर्जी ड्रिंक को बनाने की तैयारी करेंगे। तो बस आ चुके हैं किचन में, और कुछ करना तो है नहीं, दूध तो रात में ही रेडी करके रख चुके थे, बस इसमें चीनी चायपत्ती डालेंगे और उसके बाद बर्तन धो लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को सुबह-सुबह ही निकलना है, क्योंकि ये ऑफ़िस जाएँगे ना, तो हम लोग को 7 बजे ही निकलना है, इसीलिए झटपट काम कर रहे थे। यही होता है ना कि अब 2 जगह है तो हमको दोनों जगह देखना है, और यहाँ पे ना काम अगर पहले से करके जाइए तो आने के बाद कोई बर्डन नहीं रहता है। जैसा कि आप लोग देखिए कि कल रात में भी आए तो सारा किचन क्लीन था, उधर रूम भी क्लीन था, तो मुझे कुछ करना नहीं था। तो बस इसीलिए कोशिश करते हैं कि जाने से पहले भी, और ये भी नहीं पता होता ना कि अभी जा रहे हैं तो कब आएँगे, आ जाएँगे या कब आएँगे, तो इसीलिए ना फैला के जाने का मन भी नहीं करता है। तो जब तक चाय बन रही थी तब तक हम सोचे कि लाओ बर्तन धो के और रख देते, और यहाँ पे ना बर्तन धोने का मज़ा भी आता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का फ़ोर्स है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा आता है। तो बर्तन ना बहुत जल्दी ही धुल जाता है, और घर वाला जो नल है ना उसमें थोड़ा-सा कम-कम पानी आता है, तो थोड़ा-सा टाइम भी लगता है, तो उसमें भी आलस आता है। वैसे पानी ज़्यादा नहीं गिराना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, इसमें थोड़ा-सा झटपट जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे जल्दी-जल्दी माँज लेते, ज़्यादा बर्तन तो था नहीं, और कुछ बर्तन ना अभी हम साथ में लेकर फिर चले जाएँगे, क्योंकि जब हम लोग आते हैं ना तो कुछ बर्तन एक्स्ट्रा हो जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा बर्तन रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो कुछ बर्तन ना साथ में लेते जाएँगे। तो चाय यहाँ पे बन गई, और जब भी आते हैं तो याद ही नहीं पड़ता है कि कप लेकर आना है। तो हम गिलास में ही चाय पी चुके हैं, और उसके बाद ना नाइटी उतार के फिर हम ना सूट ही पहन लिए। हमको खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था, और बाहर भी मान लीजिए गए कोई देखा होगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए चेंज कर लिए हैं, बाल-वाल झाड़ लेते हैं। और जिया अभी तक सो ही रही है, उसको रूम मिल गया है ठंडा, तो वो जल्दी ना उठने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बाल-वाल झाड़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आँगन में भी झाड़ू लगाएँगे। जब बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाएगा ना तो फिर बाद में क्या होगा, झाड़ू लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर आलस भी आता है। तो ऊपर से ना डर भी रहता है, नीचे का क्वार्टर है ना, कुछ निकल गया कीड़ा-मकोड़ा, तो इसीलिए साफ-सफाई ना ज़रूरी है। तो अभी हल्का-फुल्का है तो हल्का-सा झाड़ू मारेंगे और उसके बाद साफ़ हो जाएगा। तो ये बगल में ही झाड़ू रखा हुआ है, जबकि हम झाड़ू अभी लगाए-उगाए नहीं है सुबह से, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे यहीं पे पड़ा हुआ है। तो चलिए उठा लेते हैं झाड़ू और चलते हैं आँगन में झाड़ू लगाने के लिए। तो हम देखने के लिए गए थे कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये बाहर ही अपना कुछ न कुछ कर ही रहे थे। और ये भी अब यहाँ आते हैं ना तो थोड़ा-सा फुर्तीले हो जाते हैं, इधर कर ले, उधर कर ले, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधा रहती है। और यहाँ पे ना बाहर जैसे जो नल लगा होता है, ये वो नल का क्या होता है ना कि गंदा पानी जैसे साफ़ जो होता है, तो जो आरओ की तरह होता है वो नल में आता है, लेकिन जो बाहर वाला पानी रहता है ना वो कार और बाहर धोने-वोने के ये सब के लिए नल लगाया गया है। तो वो पानी ना साफ़ नहीं होता है, पीने लायक नहीं होता है। तो उस पानी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और जब ऐसे घर पे भी तो नहीं मिल पाता है ना, तो कार और धोने के लिए। तो आँगन में झाड़ू लगा चुके थे, उसके बाद ना हम दोनों लोग मिलके ना फिर पूरा कूड़ा पीछे किए, फिर जैसे कि जितना कूड़ा था सब उसको एक जगह किए, और फिर आग जला के और उसके बाद चलिए बंद करके और चलते हैं
बाहर। तो ये देखिए उधर का काम किया और उसके बाद बाहर आ गए। जैसा कि मैं बता रही थी कि वो वाला जो नल है ना, उसमें साफ पानी नहीं आता है, पीने वाला नहीं होता है। आप कार धोना है, गार्डन में पानी डालना है, घर धोना है, इधर बाहर एरिया धोना है, सब चीज़ आप इससे कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, लेकिन मेरे ख़्याल से 2-3 साल हुआ, हाँ, तब ये नल लगा था। तो क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे डस्ट एरिया है, तो आप नहीं चाह के भी ना आपको धोना पड़ेगा, तो इसीलिए ये नल ना लगाया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे ये अपनी बाइक धोना शुरू कर चुके हैं और देखिए कितना ज़्यादा डस्ट निकला है, पूरा छाई छाई। रोड ऐसा है ना कि बाइक आपकी गंदी हो ही जाती है। और ये लेकर आए हैं गेंदा बेला का पेड़। गेंदा और बेला में ना हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बगल का जो घर है वो खाली था, तो उनके यहाँ पे ये पेड़ ना काफ़ी ज़्यादा लगा था। तो बेला का तो हम बोले कि खाली ही है तो ला दीजिए, एक ठो लाके और यहाँ पे लगा दीजिए। और एक मनी प्लांट था, तो मनी प्लांट भी ना नीचे मिट्टी में ही उनके काफ़ी पूरे एरिया में फैला हुआ था, तो एक लाके ये यहाँ लगा दिए। और थोड़ा सा मीठा नीम यानी कि कड़ी पत्ता तोड़ के घर के लिए रखे हैं। और जिया को उठा रहे हैं तो ये उठ ही नहीं रही है। और ये मोटा वाला ब्लैंकेट फिर से निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पे ना कूलर में काफ़ी ठंडा लगने लगता है। तो जिया अभी सो रही है, उसको उठा रहे हैं, बस उठ जाए उसके बाद हम लोग चलेंगे। और ये यहीं पर सोए थे पतला वाला ब्लैंकेट लेके। तो जिया उठ चुकी है, मुँह धो के और बाल और झाड़ के, ब्रश व्रश सब कुछ कर चुकी है। बस हम लोग जाएंगे वहाँ नाश्ता बनाएंगे और नाश्ता करेंगे। यहाँ पे भी बर्तन वर्तन सब साफ कर चुके हैं, अपनी अपनी जगह पे लगा चुके हैं। गैस भी नॉब ना नीचे से बंद कर चुके हैं। और चलिए पर्दा वर्दा सब कुछ लगा उगा के और चलते हैं घर। तो ताला जिया बंद करेगी। जिया का ही ड्यूटी रहता है, चाहे यहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो, सब जगह ना ताला यही बंद करती। क्योंकि मेरे हाथ में ना इतना सामान रहता है, क्योंकि एक तो बटन रहता है ट्राइपॉड का, बर्तन का, तो ये तो वो हमेशा रहता है कि आना जाना लगा रहता है। तो मैं लाइट चेक करने के लिए गई थी कि कहाँ कहाँ की लाइट जल रही है। तो सिर्फ हॉल की ही लाइट ना हम लोग जला देते हैं, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, रात में भी ना फिर अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, पता नहीं आए नहीं आए। तो ये वैसे तो ये रोज उनका आना जाना लगा रहता है और हम लोग भी बीच बीच में आते जाते रहते हैं। तो एक ना प्लांट ये निकाल दिए कि घर पे लगाने के लिए, लेकिन लगता नहीं है। हम इनसे बोले यहीं पे छोड़ दीजिए, जब ज़रूरत होगी तो तोड़ के ले जाएंगे। तो ये बोले कि जड़ वाला दे देते हैं, तो हो सकता है कि वो लग जाए तो अच्छी ही बात है। तो चलिए ये भी बाइक को एक निकाल दे रहे हैं। और यहाँ नीचे का रूम होने से ना ये सब का थोड़ा सा बेनिफिट है, आप प्लांट व्लांट लगा लीजिए, बाइक को धुल जाए। मुझे नीचे का क्वार्टर, जैसे हम लोग जब से थे तब से हमेशा ऊपर का ही क्वार्टर लिए। नीचे वाला ना मुझे थोड़ा सांप वोप ये सब से बहुत डर लगता था, इसीलिए ना नीचे का क्वार्टर हम जल्दी लेते नहीं थे। लेकिन नीचे क्वार्टर में बेनिफिट रहता है। ये गए हैं अभी इन करने के लिए प्लांट, तो हम लोग को छोड़ दिए थे, बोले तुम तब तक निकलो थोड़ा दूर तक, तब तक हम ना आ जाएंगे इन करके। क्योंकि इनको ना बाहर ही इन करना पड़ता है, अभी इनकी जो ड्यूटी है वो बाहर लगी हुई है। तो फिर अभी हम लोग को छोड़ने जाएंगे, फिर आएंगे, तब तक लेट हो जाएगा। तो ये बोले हम अपना काम करके और फिर आते हैं। तो हम लोग थोड़ा देर तक तो पैदल चले, उसके बाद ये आ गए थे। और आते के साथ हम लोग घर पे आ चुके हैं छत पे। ये वाला जो लेकर आए ना, ये प्लांट लगा देते हैं। और गमला एकदम सूख चुका है, जबकि रोज पानी दे रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही है ना कि इन लोग को कितना भी पानी दे दीजिए सूखे। जब आदमी सूख जा रहा है तो ये सब तो क्या कहेंगे, बहुत तेज धूप है। और साथ ही साथ में ना मेरा झूला भी एकदम बढ़िया से सूख रहा है, मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है। तो ये आ चुके हैं किचन में, और किचन में फटाफट वाला नाश्ता बनाएंगे। पहले हम सोचे कि क्या बनाएं, पराठा चाय दे दें, लेकिन ना 7:30 से ज़्यादा ही हो गया था और अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। तो झटपट में हम सोचे पोहा बना देते हैं। सोचे तो बहुत कुछ थे, ऊपर से देख लिए थे कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ते का महक से ना ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बना लो कुछ बना लो। लेकिन जब हम प्याज और सब कुछ काट चुके, मेरी आधा पूरी तैयारी हो गई थी। इसमें ना लाके ये जो बॉटल खाली था उसी में पानी भर दिए और पानी भर के ना वो डाल दिए, तो कुछ दिन तक ताज़ा रहेगा।
हाँ जी, तो बोल रहे थे कि आधा जब तैयारी मेरी हो गई, उसके बाद हम देखे तो चूड़ा ना बहुत थोड़ा-सा ही चूड़ा था, क्योंकि चूड़ा का हमारे यहाँ यूज़ थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है। तो अब क्या करें, तो फिर इसमें हम डाल दिए सूजी और चूड़ा दोनों मिक्स करके आज बना है पोहा। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, कभी ऐसा कुछ हो तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।